हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ है? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश होते हैं और 10वें भाव के मालिक होते हैं, तो ये दोनों भाव अच्छे होते हैं और स्वयं ये अष्टम भाव में बैठे हैं। अब बुध के जो भी प्रभाव आते हैं, पहला हम जो चीज चेक करते हैं कि क्या इनके प्रभाव इनकी अपनी दशांतर दशा में आएंगे या किसी और ग्रह की दशांतर दशा में देंगे। ये सबसे पहले हमें देखना चाहिए, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं है। तो कुंडली में, जन्म कुंडली में चेक करिए, जहां पर 4, 8 और 12 नंबर की राशि है, क्या इन तीन भाव में से किसी भाव में कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में? अगर कोई भी ग्रह यहाँ पर है तो उस केस में बुध के जो प्रभाव आएंगे वो इस ग्रह की दशांतर दशा में आएंगे। और बुध अपनी दशांतर दशा में किसी और ग्रह का प्रभाव देंगे, जिसको हम एडिशनल इफेक्ट्स बोलते हैं। अब इस बुध के एक्चुअल प्रभाव क्या आएंगे, यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। और अब हमने कस्पल चार्ट पे चलना है। कस्पल चार्ट में भी आपके बुध अष्टम भाव में होने चाहिए, तब यहां से आगे का वीडियो आप देखिए। आप में से कई लोगों के बुध 7वें भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। उस केस में ये बुध आपको विवाह व्यापार के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। तो उसके लिए आप यहां से आगे का वीडियो बुध 7वें भाव का देखिए। तो बुध जो अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव के क्या प्रभाव होते हैं हमें पता है, कष्ट और पीड़ा देगा। मगर अष्टम भाव से जुड़े काम उनमें फायदा देता है, जैसे कि व्यक्ति उद्योग में हो सकता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन के काम कर रहा है, या फिर सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, इन सब में हो सकते हैं। सर्जन बन सकते हैं, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, ये सब ये व्यक्ति कर सकते हैं। अब ये लग्नेश होते हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कष्ट और पीड़ा का होता है। तो अगर लगन खाली हुआ, उस केस में हमें ध्यान रखना चाहिए
कि व्यक्ति का एक्सीडेंट करवा सकते हैं या फिर व्यक्ति की लड़ाई झगड़ा बहुत हो सकता है लोगों के साथ। 10वें भाव के मालिक है। अगर 10वां भाव खाली है तो ये कर्म स्थान होता है प्रोफेशन का, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने का। अगर तो बुध इस व्यक्ति को अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए उन कामों में व्यक्ति बिजी है, तब 10वां भाव प्रोफेशन का ये अच्छे रिजल्ट देगा और यहां पर व्यक्ति की एम्बिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर अगर अष्टम भाव से जुड़े हुए काम नहीं कर रहे, तब प्रोफेशन में प्रॉब्लम आने की चांस हो जाता है और बुध का उपाय करना पड़ता है। अर्थात अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव ये बुध दे सकता है। और वो किस दशांतर दशा में आएंगे? 4, 8 और 12 में जो ग्रहों की हमने बात की थी, अगर वो ग्रह हैं तो उनकी दशांतर दशा में आएंगे, अगर वहां कोई ग्रह नहीं है तो बुध की अपनी दशांतर दशा में आएंगे। इसके अलावा बुध की जब हम डिग्री देखते हैं, उनके एडिशनल इफेक्ट जो आएंगे अपनी दशांतर दशा में। अगर बुध 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है यहां पर, तब केतु को हमने देखना है कुंडली में कहां पर है। जिस भी भाव में केतु होंगे वहां के रिजल्ट्स आएंगे। अब केतु कुंडली में अच्छे या बुरे उसको चेक करना है, और अगर खराब केतु है कुंडली में तो उसके इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है व्यक्ति को, जैसे बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में, कमर दर्द, जोड़ों में प्रॉब्लम, यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम या कानों में प्रॉब्लम दे सकते हैं। उस केस में केतु का उपाय किया जाएगा, यानी कि कुत्तों को खाना खिलाना, नंबर 1, गणेश जी की पूजा करना, ओम केतवे नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना चाहिए। अगर बुध की डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुई, तब हमने कुंडली में शुक्र को देखना है। शुक्र जहां होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे, और शुक्र इस कुंडली में 2 अच्छे भाव के मालिक होते हैं, धन भाव के और भाग्य स्थान के। तो यदि ये शुक्र अच्छे हुए तो व्यक्ति को इस बुध की इस दशांतर दशा में धन लाभ होगा, परिवार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 9वें भाव से व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा, लंबी यात्राएं करेंगे और हायर एजुकेशन में बेनिफिट देंगे। मगर अगर 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं हुआ, जैसे हमने बात की थी पहले, उस केस में बुध अष्टम भाव के रिजल्ट देके इन्हीं सब चीजों में कमी कर सकते हैं। या फिर अगर शुक्र की पोजीशन खराब हुई तो इन्हीं दोनों भावों के रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। उस केस में शुक्र के उपाय भी किए जाएंगे इस बुध की दशांतर दशा में, यानी कि गाय माता को हरा चारा खिलाना, ओम शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना, या फिर लक्ष्मी माता की पूजा करना। यदि बुध की डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में हुई, तब हमने कुंडली में सूर्य देव को देखना है वो कहां पर है। अब सूर्य जहां होंगे वहां के रिजल्ट, साथ में सूर्य इस कुंडली में 12वें भाव के मालिक होते हैं। तो अगर 12वां भाव खाली हुआ, उस केस में बुध की इस दशांतर दशा में व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश यात्रा होगी, खर्चे भी होंगे, कोई लोन वापस करेगा, कर्जा मुक्ति हो सकती है। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं, 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है, तब बुध 8वां और ये वाला 12वां घर जुड़ के ये दशांतर दशा बहुत खराब जाने का चांस हो जाता है। व्यक्ति को हर तरह की प्रॉब्लम आती है इस दशांतर दशा में। तो खास करके इन डिग्रीज में हमें स्पेशली चेक करना चाहिए कि बुध की कंडीशन क्या है, और यहाँ अगर खराब रिजल्ट आ रहे हैं तो सूर्य देव के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि सूर्य देव की पूजा, सूर्य देव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का पाठ हम कर सकते हैं, भूरी चींटियों को आटा डाल सकते हैं, और सूर्य देव का मंत्र ओम आदित्याय नमः का उच्चारण 108 बार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओवरऑल इस बुध के साथ जो बुध के उपाय किए जाते हैं, पहला कि हम अपनी घर की छत के ऊपर बारिश का पानी किसी भी बर्तन में रख देते हैं, और बारिश का पानी हर बार नहीं मिलता तो दूध रख सकते हैं। अब कितना बड़ा बर्तन, कितना दूध या पानी, वो कहीं दिया नहीं हुआ तो कैसा भी आप रख सकते हैं। मगर सबके घर पे छत नहीं होती, बहुत लोग फ्लैट्स में रहते हैं। उस केस में जो इनके अल्टरनेट उपाय होते हैं कि हम पक्षियों को खुले मैदान में दाना दे सकते हैं, यानी कि बालकनी पे, छत पे, मुंडेर पे, छज्जे पे नहीं देना है, केवल खुले मैदान में ही पक्षियों को आप बाजरा डाल दीजिए तो बुध का उपाय हो जाता है। ऑल्टरनेटली दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं और ओम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।